अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। माह रमज़ान का चौथा रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है ना हम सबको तौफीक अता फरमाए रोज़े रखने की। और जो आजकल हम बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व है उन सब से अल्लाह ताला हम लोगों को दूर रखे, आमीन सुम आमीन। और जो बीमार है उन्हें शफा अता करे, आमीन। अच्छा जी, वेलकम हो गया जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और हम जितना भी कर लेना घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, और घर के काम सिर्फ औरत के लिए होते, मर्द के लिए नहीं होते, क्योंकि वो तो बाहर से देख आता है। जो घर में होते हैं ना, चाहे आप जिन जिन दिन में जितना मर्जी काम कर लो, बच्चे को उठा उठा के फिर लो ना, फिर भी किसी ने नहीं मनना कि तुसी काम किया। ठीक है, मर्द की नज़र में तो हम जो औरतें होते हैं विलगी तरीन औरतें होती हैं, घर में बैठ के बस बेड को तोड़ती हैं या खाती रहती हैं। वैसे बात तो सही है, क्योंकि बच्चा उठाकर हमने इधर उधर चलना होता है। ये मर्द को कहाँ समझ में आती कि बच्चा कितना आपकी दौड़ें लगवाता है या क्या सीन है, आपने किस तरह से बच्चे को लेकर सारा दिन में मैनेज किया। उसको तो यही होता है यार, नहीं जोड़ा काम मैं कर देना वही काम होता, तुसी कोई काम ही नहीं करते। खैर, अजलान जो साहब थे ना वो सुबह सुबह उठ गए थे, 10 बजे उठ गए थे, क्योंकि आजकल इनकी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। कोई 3 से 4 दिन हो गए जिस दिन से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, आज चौथा रोज़ा हो गया, तो उसकी रूटीन जो है ना वो चेंज हो गई है, क्योंकि रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जो है ना वो जल्दी उठकर बैठ जाता है। तो मेरी वही रूटीन है, मैंने 3-4 बजे सोना है और सुबह इसका ये होता है कि रात में 2 से 3 बार ये फीड के लिए उठता है, तो इसको भी जो फीड कराना होता है उसके बावजूद मेरी जो नींद होती है ना, आपको पता है खातून जब उठ जाती है तो उसको टाइम लगता है सोने में, इसको नींद तो आने में थोड़ा टाइम लगता है ना। फिर इसका डायपर वगैरह भी रात में चेंज करना होता है, काफ़ी मतलब 2 से 3 बार मैं उठती हूँ, तो फिर मेरी नींद जो है ना इस चक्कर में ना कंप्लीट नहीं होती है, बीच में रह ही जाती है। फिर यज़लान का वेट करना पड़ता है कि कब ये सोए और मैं दिन में कब सोऊं। खैर, अजलान की वार्डरोब इतनी ज़्यादा फिलअप हुई थी, कोई तरतीब नहीं थी इसकी वार्डरोब की, कुछ कपड़े कहाँ जा रहे थे कहाँ नहीं जा रहे थे। और आज ना मुझे टाइम मिल गया था क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा जो है ना आज अजलान के सर के ऑयल लगाऊंगी, खुद के सर पे भी ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि आप 2-3 दिन ना नहाओ तो इतनी बुरी हालत हो जाती है ना कि पता नहीं अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं कि हम कितनी सदियों से नहीं नहाए हैं। मतलब ये सबकी रूटीन होगी, एक मेरी तो नहीं होगी। खैर, यह अजलान की कपड़े इतनी ज़्यादा गंदी थी और उसको सेट को मतलब वो जब से पैदा हुआ ना उसकी चीज़ें नहीं निकाली है मैंने, उसकी छोटे छोटे कुशन्स, उसकी कैप्स, बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस इतनी कम है ना, समझ नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ मैनेज करें कहाँ ना मैनेज करें। खैर, यहाँ पे जो है ना अजलान की ये कुछ गिफ्ट्स थे बहुत पुराने यूके से आए हुए, तो वो अजलान को ना कपड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो अभी मैं देख रही थी कि अभी इसको आएंगे कि नहीं। अभी भी कपड़े स्टिल बड़े थे, तो मैंने कहा अभी तो नहीं, नेक्स्ट ईयर आ जाए, 2 साल का भी हो जाएगा ना फिर शायद आ जाएं कपड़े, लेकिन अभी जो है ना उसका कपड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। खैर, ये मैंने वापस रख दिए। फिर अजलान के छोटे छोटे कुशन्स थे वो भी वापस रख दिए। यही होता है अगर आपके बच्चे के मतलब बड़ा पता नहीं चलता ना कि आपके बच्चा 2-3 माह से थोड़ा बड़ा हो जाता है, और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। खैर, माशाल्लाह मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसकी चीज़ें ये वाली अब वेस्ट जा रही हैं। मतलब नई चीज़ें पड़ी, हमने यूज़ भी नहीं की मैंने इतनी ज़्यादा अजलान के लिए, और नई पड़ी हैं। अब कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जिसे इंसान दे देता कि चलो हमने नहीं यूज़ की तो वो यूज़ कर ले। खैर, यहाँ सारी चीज़ें मैंने इसी बैग के अंदर पैक करके ना मैंने सोचा कि मैं इसको ना ऊपर जो है ना वहाँ पे रख दूँगी, ऊपर भी कैबिनेट के अंदर रख दूँगी। चलो नेक्स्ट ईयर इसके लिए अगर यूज़ हुआ तो यूज़ कर लूँगी, वरना और देख लेंगे। यहाँ अजलान साहब ना कारपेट के साथ अपना वॉकर फंसा के खड़े हो जाते हैं, या कभी स्टैंड की तरफ चले जाते हैं, और इतना तंग करने लग गया ना, क्योंकि उसको ये होता है मुझे वॉकर में भी खड़ा ना करो। अब उसको मज़ा नहीं आता, वो कहता मुझे नीचे छोड़ दो, मैं जहाँ मर्जी। वो इतनी शरारतें करने लग गया ना कि डेकोरेशन की कोई भी चीज़ मैं रखूँगी ना वो उसको नीचे गिरा देगा। बच्चा कोई भी होगा ना उसको यही होता है कि हम इन चीज़ों में घुस जाएँ। खैर, यहाँ अजलान खेलने में लगा और मैं इसके वो कपड़े जो है ना वो मैंने कभी भी तरतीब से अपने कपड़े नहीं रखे, तो अजलान के ख्याल रखने पर लगी हुई थी कि चलो आहिस्ता आहिस्ता ये काम होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस मूड पे डिपेंड करता है ना, कभी मूड हो तो इंसान कर ही लेता है, बस यही होता है। तो यहाँ मेरे मूड पे इतना ज़्यादा आया हुआ था, मैंने कहा चलो आज मेरा दिल है तो चलो काम यही कर लेती हूँ। और आजकल जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, मतलब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, उस दिन अगर मैं कोई काम नहीं भी करती ना तो अब मैं ये सारे काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कर लेती होती हूँ। यही होता ना किसी चीज़ के बहाने ना सही हम इंसान कर ही लेते हैं, या हम किसी की वीडियो देख रहे होते हैं तो हमें वो काम नहीं करना होता, तो हम उस शौक में ना वो काम भी कर ही लेते होते हैं।
अच्छा, मैंने ना अज़लान के हैंगर्स भी लेके रखे हैं, छोटे छोटे हैंगर्स हैं, तो मैंने कहा चलो आज इसके कपड़े भी हैंग कर देती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट मैं इतने ज़्यादा करती नहीं, स्टार्ट पे मैंने किए थे क्योंकि अज़लान बड़ा हो रहा था, तो स्टार्ट पे मैंने ये शौक भी अपना पूरा कर लिया था। फिर वो आपको पता वक्त के साथ ना इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है, बच्चा अकेला जब संभालना होता तो उसका दिल कोई नहीं करता काम करने को, और मेरी भी वही सूरत है, हाल है कि मेरा कोई दिल नहीं करता काम करने को। अभी मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो रही थी और अज़लान साथ में उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे उठा लो। और जब अज़लान एक बार रोना स्टार्ट कर देना, फिर मजाल है कि ये मुझे कोई काम करने दे, और मैं फिर भी ढीठों की तरह जो है ना फिर भी लगी रहती हूँ। लेकिन अज़लान जो है ना वो शरारतें पूरी करता है। अभी इसका रोना शुरू हुआ था, इसका ये था कि मुझे ये मेरी माँ जो है ना उठा ले और बस कोई काम ना करे। तो ये बार बार जो है ना मेरी साइड आई जा रहा था, क्योंकि इसका यही था कि मैं इसको उठा लूँ क्योंकि कार्टून्स भी अभी इसकी दिलचस्पी कम रहेगी क्योंकि ये बड़ा हो रहा है ना, तो इसको यही होता है कि कोई ना कोई मुझे उठा के रखे। अच्छा, जब मैं इसको उठा के खड़ी होती हूँ ना, इतना स्माइल करने लग जाता है, कार्टून में दिलचस्पी दिखाने लग जाता है। और जब जैसे मैं इसको बेड पे बिठाती हूँ या मैं वॉकर में खड़ा करती हूँ तो फिर वो स्टार्ट रोना शुरू कर देता है। अभी मुझे इसने कोई काम नहीं करने दिया, बार बार ये मेरी तरफ, और मैं अभी इतनी ढीठ हूँ, इसकी तो माँ हूँ ना। फिर मैंने इसको उठाकर सारे काम स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब काम जो मैंने खिला रहा था ना उसको समेटना तो मेरा ही काम था ना। और आपको पता है वो जितनी उलझन होती है, जब मैं कोई काम, मेरा दिल का ख़राब हो जाता है फ़ौरन से। मैं कहती हूँ मैंने क्यों इस काम से पंगा ले लिया, जब पता है कि बच्चे ने नहीं करने देना। और ये मैं आज से स्टार्ट से ही ऐसी कोई काम अगर मैंने किया ना, करना शुरू किया, और मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बाजार होती, फिर मैं पंगा नहीं लेती उस काम से। अब इसको उठा लिया तो ये खुश हो गया, जैसे मैं इसको बिठा देता तो ये साथ ही रोना शुरू कर देता है। फिर नहीं, क्योंकि अभी इसको आ रही थी नींद, क्योंकि सुबह का उठा हुआ था 10 बजे, पूरे उठ के बैठ जाता है और फिर मेरे नाक के साथ पंगे लेता है, मेरे बालों के साथ पंगे लेता है। फिर आखिर मैं भी उठ के बैठ जाती हूँ। फिर ये होता है कि जब ये जल्दी उठ जाना, फिर इसको जल्दी नींद आ रही होती है। और आहिस्ता आहिस्ता ना भी मुझे इस बच्चे की एक्टिविटी पता चल रही है कि ये कहाँ से तंग होता है, क्यों तंग होता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान को पता चल जाता है कि उसका बच्चा किस चीज़ से डिस्टर्ब है या क्या सीन है ना। अभी उठा के खड़ी हुई हूँ तो सब ठीक है, और जैसे बिठाती हूँ तो फिर रोना स्टार्ट कर देता है। इसको आई हुई थी नींद, और कोई बात नहीं थी, इसने सोना था। अज़लान की मस्तियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। खैर, इसने दूध वगैरह भी पी लिया था, इसको मैंने वॉकर के अंदर खड़ा कर दिया हुआ था। और मेरे सर में इतनी ज़्यादा डंडर हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में, क्योंकि डिस्टर्ब होती हूँ मैं और मेरी कोई रूटीन नहीं है सोने की और ना ही उठने की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ना अपने सर में ऑयलिंग कर लूँ। और आपको पता है कि हमारे बालों के अलावा ना हमारी स्किन पे भी इतनी ज़्यादा डंड्रफ आ जाती है। तो मैंने ऑयलिंग वगैरह की और कुछ थोड़ी देर सर की मसाज की। इतनी ज़्यादा डंड्रफ थी कि मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और अक्सर अब मुझे नींद भी नहीं आती है ना अज़लान की वजह से। वो उठ जाता है हर 2 घंटे बाद रात को उठ के रोना स्टार्ट कर देता है। कभी फीडर का, कभी उसको गर्मी लग रही होती, कभी क्या सीन होता है, कभी क्या सीन होते हैं। इस सूरत हाल में ना मेरी नींद नहीं पूरी होती है, और दिन में वो जल्दी उठ जाता है आजकल। और यहाँ मेरी डस्टिंग वगैरह रह गई थी, मैंने सोचा चलो मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँ, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें लेकर इकट्ठी की हुई हैं घर में, सबको हमने ही देखना होता है। खैर, अज़लान जो है ना वो फीड पीते पीते ना वो सो गया हुआ था, और उसको बस इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। वो तंग भी बहुत ज़्यादा करता है और दिन में जल्दी उठ जाता है। फिर वो सोया हुआ था अज़लान, और मैंने अपने अपने काम सारे कर लिए थे। फिर जब उठा तो उसकी मालिश वगैरह भी कर ली, और इतने सुकून से वो अपने मालिश कराता है और इतना रिलैक्स हो जाता है ना, क्योंकि बच्चे अभी जो है ना जब उसको चलने पे आ जाता है तो उसको भी डंड्रफ इशू हो जाता है। खैर, अज़लान के डैडी आए थे, उन्होंने उसको नहला दिया और अज़लान हो गया था फ्रेश, क्योंकि मुझे अज़लान को नहलाना अभी भी नहीं आया। और अज़लान नहा कर फ्रेश हो गया था, नहाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। और घर की ग्रॉसरी जो थी ना वो ख़त्म हुई हुई थी, जिसमें मेरा दूध हो गया, जिसकी मैं चाय पीती हूँ, ऑलपर वगैरह की पत्ती, इस तरह की चीज़ें ना सारी ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं खुद अकेली जाकर, क्योंकि पास जब स्टोर बनाओ ना तो उसका यही फ़ायदा होता है कि इंसान जब दिल चाहे वो उठा के चला जाए और फिर अपनी ग्रॉसरी करके वापस आ जाए। खैर, छोटी सी ग्रॉसरी थी और मैंने जल्दी की। और छोटी सी भी ग्रॉसरी हो ना तो इतने ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, मतलब अब इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, इंसान को समझ ही नहीं आता। खैर, यहाँ मैं वापस आ के ना अब ना शावर वगैरह लेकर फ्रेश हो गई थी, और अज़लान जो है ना वो अभी भी स्टिल सो ही जा रहा था, उसको नींद आ रही थी और वो सोया हुआ था। और मैं यहाँ पे ना शोर नहीं कर रही थी, बस मुँह में बोल रही थी, लेकिन मैंने म्यूट करके अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग करनी होती है, और थोड़ा सा ही बोलती है अज़लान उठने लग जाता क्योंकि उसको उठाना नहीं था और मैंने अपने में बहुत सारे काम वगैरह करने होते हैं, इसलिए मैं ना थोड़ी शरारतें करने लगी हुई थी, क्योंकि सारा दिन बच्चे के साथ और डिप्रेस हो जाता है इंसान। और मैं अपनी बिग एप्पल भी लेकर आई हुई थी और वो भी साथ साथ इंजॉय कर रही थी, और बाल जो थे ना गीले थे, और अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है, गीलेपन से अभी भी थोड़ी ठंड लगती है। तो मैंने अपने बाल ड्राई करने थे, जैसे मैं ऑन करती तो अज़लान उठ जाता और फिर मैं इसको बंद कर देती थी।
खैर अज़लान जो था ना उसको सुलाना उसका यही होता है कि थोड़ी सी आवाज़ से भी उठ, और वो ना अब ड्रायर से बहुत जल्दी उठ जाता है। उसका ये होता है कि वो ड्रायर से इतनी जल्दी उठ जाता है ना, किसी भी चीज़ से नहीं उठेगा, चाहे वो टीवी है या कुछ है, ड्रायर की आवाज़ से वो बहुत छेती उठ जाता है। और यहाँ पे खैर मैंने अपने बाल वगैरह खुश कर लिए थे और मेरा दिल चाह रहा था लाइट सी लिपस्टिक लगाने को, क्योंकि शाम के हो चुके थे 7:30। फिर लिपस्टिक लगाने के बाद देखा अज़लान अभी भी सो रहा था, और जैसे ये सो रहा था ना और फिर मैं भी सो गई। और फिर जब मैं उठी ना और मुझे बड़ी टाइट सी भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा टाइट किस्म की भूख लग रही थी सारा दिन की एक्टिविटी के बाद, कि मैं खुद जाकर ना अपने लिए ना यहाँ डिसेंट जो फिश है ना बारबेक्यू का, उन्होंने कोई नया स्टॉल ओपन किया था, तो वहाँ जाकर जो है मैं ऑर्डर देकर घर में आ गई। तो फिर उन्होंने जो है ना घर में डिलीवर कर दिया था। और उनकी मुझे बारबेक्यू के जो टिक्के हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और सीख कबाब वगैरह फ़िश तो अभी मैंने ट्राई नहीं की, सीख कबाब किए थे। सीख कबाब मुझे थोड़े से अजीब से खुश्क से लगे थे, वो कितने ख़ास मज़े के नहीं थे, लेकिन बारबेक्यू उनका अच्छा था टिक्कों का ना, वो मैं उनका ऑर्डर करके आई थी। और ज़्यादा प्राइजेस भी नहीं थी, रिजनेबल प्राइजेस थी। खैर भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, जब आप अकेले हो ना फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर इंसान क्योंकि ज़्यादा थका देता ना, खाना भी नहीं बनाने का दिल करता, इंसान थका जो होता है। खैर यहाँ पे मेरा खाना वगैरह आ चुका था और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये थे टिक्के, और उन्होंने ऊपर से ना टिक्कों पर मलाई ऐड की थी, जबकि मैंने मना किया था कि नहीं अपने टिक्के भेजने हैं। खैर यहाँ पर मैंने अपना खाना वगैरह सर्व कर लिया था।